दोस्तों, महादेव के बारे में कहा जाता है कि महादेव त्रिकालदर्शी है, यानी जो तीनों लोकों को देख सकता हो। महादेव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता है, जिनका ना तो कोई आदि है और ना अंत। महादेव के आगे दुनिया की सभी शक्ति असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि देवों के देव महादेव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन थी तथा उनके पिता का क्या नाम था? महादेव किससे अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और किस किस को अपनी शिक्षा का दान किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार कैचर में। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, मतलब महादेव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिसके कारण महादेव को मृत्यु का भी भय नहीं है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से महादेव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। वहीं भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जब महादेव अपने घुटने को मल रहे थे तो उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा महादेव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच बहस छिड़ गई थी कि इस सृष्टि में सर्वशक्तिशाली कौन है, जब ये दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे तब एक जलते हुए खंभे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आए और वे दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो इस खंभे का अंतिम छोर ढूंढ लेगा वही सर्वशक्तिशाली कहलाएगा। ये सुनकर ब्रह्मदेव एक पक्षी के रूप में खंभे का ऊपरी हिस्सा खोजने चले गए। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके खंभे के अंत खोजने निकल गए। बहुत देर खोजने के बाद भी जब दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला तो वे दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद देवों के देव महादेव अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। जिसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने यह मान लिया कि देवों के देव महादेव ही सर्वशक्तिशाली हैं। शिव पुराण में बताया गया खंभा इस बात का प्रतीक है कि ना ही महादेव का जन्म हुआ है और ना ही उनका कोई अंत है। अब हम बात करते हैं भगवान भोलेनाथ से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या ब्रह्मदेव महादेव के पिता हैं? जी हाँ, विष्णु पुराण के अनुसार जब सारी सृष्टि जलमग्न थी तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव, मनुष्य या जीव जंतु इस संसार में नहीं था। सिर्फ भगवान विष्णु ही अपने शेष नाग पर इस जलमग्न सृष्टि पे लेटे हुए थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल पर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और जब ये दोनों इस सृष्टि से जुड़ी बातें कर रहे थे तब महादेव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मदेव उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण महादेव नाराज हो गए। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मदेव को महादेव की याद दिलाई। जिसके बाद ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और महादेव से क्षमा मांगते हुए ब्रह्मदेव ने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा और महादेव ने ब्रह्मदेव की यह प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें महादेव का वह वरदान याद आया जिसके लिए ब्रह्मदेव ने कठोर तपस्या किया। जिसके फल स्वरूप महादेव एक बालक के रूप में ब्रह्मदेव की गोद में रोते हुए प्रकट हुए। ये महादेव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मदेव ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने महादेव के बाल स्वरूप का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु इसके बाद भी महादेव चुप नहीं हुए तो ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को दूसरा नाम दिए। पर महादेव को वे नाम भी पसंद नहीं आए और वे रोने लगे। तब ब्रह्मदेव ने महादेव को चुप कराने के लिए 108 नाम दिए थे, जिनमें प्रमुख नामों में रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। शिव पुराण के अनुसार महादेव के ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी पुराण के। श्रीमद् देवी पुराण में महादेव के माता पिता के बारे में बतलाया गया है। इसके अनुसार एक बार नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण उन्होंने कैसे किया और महादेव, भगवान नारायण और आपके माता पिता कौन है? तब ब्रह्मदेव ने नारद ऋषि को त्रिदेवों की जन्म की महिमा बताई। उन्होंने बताया देवी दुर्गा और महादेव स्वरूप ब्रह्मा के योग्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। मतलब प्रकृति के रूप में माता दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं।
इसके साथ ही श्रीमद् देवी पुराण में विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए झगड़े का भी वर्णन मिलता है, जिसमें एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में बहस हो गई और ब्रह्मदेव ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है, मैं ही इसका पिता हूँ। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरे नाभि से निकले हैं। और धीरे धीरे ये बहस बड़ी हो गई। तब इन दोनों का झगड़ा सुनकर देवों के देव महादेव वहाँ पहुँचे और वे बोले, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और चलाने के लिए केवल 2 कार्य दिए हैं। इस प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही मेरे 5 मुख है, जिनमें एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी शब्द प्रकट हुए हैं। इन 5 को एक साथ मिलाकर एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम महादेव के मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। ये सब सुनकर ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु समझ गए कि महादेव से शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई और शक्ति नहीं है और दोनों ने महादेव को प्रणाम किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महादेव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? शायद ही आपको इसका उत्तर पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि महादेव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा शुरू की थी। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि महादेव किसके गुरु थे, तो आपको बता दें कि हिंदू ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मदेव और शिव जी इस संसार के पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां ब्रह्मदेव अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं महादेव ने अपनी शिक्षा अपने 7 शिष्यों को दिया था और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी महादेव के जन्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ। जो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट में जरूर बताएं।